नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम भ्रमण पर हैं और ये भ्रमण हमारा नया शो भी है। हम झारखंड भ्रमण पर हैं। अभी हम हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने कुज्जू की समस्याओं को देखा, आपने हज़ारीबाग की मुख्य समस्याओं को जाना। कुज्जू की मुख्य समस्या जो है वह है प्रदूषण और उससे पनपती बीमारी। हज़ारीबाग शहर की मुख्य समस्या है स्वास्थ्य, ट्रैफिक व्यवस्था जिससे शहर में जाम लगी रहती है। एजुकेशन भी बहुत बड़ी समस्या है वहाँ। लोगों का कहना है कि अच्छे स्वास्थ्य ट्रीटमेंट के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें हज़ारीबाग से बाहर रुख करना पड़ता है। अगर वह सुविधा हज़ारीबाग में मुहैया हो जाए तो कई जानें बच जाएं। आज हम पतरातू में हैं। अभी हम यहाँ से भुरकुंडा भी जाएंगे, बड़का गांव भी जाएंगे और वहाँ की समस्याओं से आपको रूबरू करवाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, राकेश सिंह के साथ। चलिए चलते हैं। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हम पतरातू के भगत सिंह चौक पर हैं और यहाँ हमारे संवाददाता हैं संतोष कुमार जी। तो संतोष जी हमें बताएंगे कि पतरातू की मुख्य समस्या क्या है और ये जो लोकसभा चुनाव अभी होने वाले हैं तो यहाँ लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे, चूँकि ये हमेशा ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। तो संतोष जी आप बताएं कि यहाँ पतरातू की मुख्य समस्याएं क्या हैं और मुद्दे क्या रहेंगे इस लोकसभा चुनाव के। पतरातू क्षेत्र में अब तक एक अच्छा अस्पताल नहीं है और यहाँ पर एक विस्थापन की समस्या है जो कई दशक से ग्रामीणों का यहाँ डिमांड रहा है, जो आज तक किसी भी सांसद ने पहल नहीं की। दूसरा, शिक्षा का अभाव है। एक भी अभियंत्रण कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जो दूसरे ज़िले में जाकर पढ़ाई करना पड़ता है। गरीब वर्ग के लोग जो हैं वह है सो इस काम को नहीं कर पाते हैं और ग्रामीणों का हमेशा डिमांड रहा है कि यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य पर फोकस करे। लेकिन यहाँ के जो भी सांसद बने, भाजपा चाहे वामपंथी दल के लोग भी बने, लेकिन इन्होंने कभी पहल नहीं की। तो यहाँ पर जो विकास की रूपरेखा है, कितना विकास हुआ है पतरातू में? पतरातू में विकास तो हुआ है, औद्योगिक विस्तार हो रहा है। जैसे PTPS पहले था राज्य सरकार का, वह अभी NTPC 4000 मेगावाट का निर्माण कर रहा है। लेकिन जो NTPC का नियमावली है, स्थानीय लोगों को लाभ मिलने नहीं जा रहा है। कारण कि जो NTPC नियुक्ति करती है वह गेट के माध्यम से नियुक्ति करती है और पहले PTPS था तो यहाँ के लोगों को जो स्थानीय स्तर से हैं, ITI, डिप्लोमा, BTech, वह उसमें जा सकते थे। लेकिन अब मुश्किल है और यहाँ पर विस्थापित एक सबसे बड़ी समस्या है। बलकुदरा, रसदा, जयनगर, वहाँ के ग्रामीणों का पैसा आज भी ट्रेजरी में जमा है और 2013 कानून के तहत डिमांड किया जा रहा है कि राशि मिले, परंतु सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है, न कि सांसद के द्वारा। इस पर काफ़ी आक्रोश है। पलायन का मुख्य कारण क्या है? पलायन का मुख्य कारण यहाँ पर है कि औद्योगिक क्षेत्र रहते हुए भी यहाँ के लोगों को मैनेजमेंट के द्वारा प्राथमिकता नहीं दी जाती है और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वह पहल नहीं करते हैं। इस मामले में चुनाव जीतने के बाद पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ये जो NTPC का जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें लोकल मज़दूरों को काम मिला है या नहीं मिला? यहाँ पर जो 4000 मेगावाट का निर्माण हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मजदूर काम कर रहे हैं, परंतु राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जा रहा है, वह नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य लाभ के लिए कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ अस्पताल, जैसा कि आपने बताया कि उतना बढ़िया अस्पताल नहीं है, तो लोग कहाँ जाते हैं इलाज कराने? रांची जाना पड़ता है राजधानी,
यहाँ तक कि एक्सीडेंटल मामला होता है, यह अस्पताल से रेफ़र तक ही सीमित रह गया है, कोई सुविधा नहीं है, काफ़ी जर्जर है अस्पताल। और ग्रामीणों का काफ़ी डिमांड रहा है, वर्षों से डिमांड रहा है। सांसद महोदय से भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सांसद महोदय ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, जो कि यहाँ के लोगों को बीमार पड़ने पर रांची जाना पड़ता है। इस लोकसभा चुनाव में आप भी अपने मत का उपयोग करेंगे। पत्रकार समाज का आईना भी होता है, समाज का आईना सबके सामने लाता भी है, क्या समाज का चेहरा है। तो आप किन मुद्दों को लेकर अपना मत का प्रयोग करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, 2 मुद्दा लेकर हम मत करेंगे। प्रदूषण की क्या स्थिति है यहाँ पे? प्रदूषण काफ़ी है। पतरातू प्रखंड क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार हो रहा है, भारी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है, इस पर भी पहल नहीं की जा रही है। बीमार हो रहे हैं लोग प्रदूषण से? काफ़ी बीमार हो रहे हैं लोग। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ प्रदीप प्रसाद गुप्ता। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। कब से हैं पतरातू में? हमारा जन्मभूमि यहीं है। जब से जन्म लिया और अभी के पतरातू में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? हैं? जब से आपने जन्म लिया और अभी के पतरातू में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? विकास कितना हुआ है यहाँ पर? यहाँ तो सर विकास तो यहाँ हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ यहाँ विकास। यहाँ तो विकास कोई भी संसद बन के आते हैं, काम तो यहाँ करते नहीं हैं। मान लीजिए यहाँ तो कम से कम एक बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए, एक इंजीनियर, एक कॉलेज होना चाहिए, ये सब तो यहाँ है नहीं। आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र रजक। आप क्या करते हैं? अभी बिजनेस करते हैं। पतरातू में कब से हैं? जन्म से यहीं हैं। तो आप यहाँ की समस्याओं से तो रूबरू होंगे ही, तो यहाँ किन किन समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है? यहाँ का समस्या है सबसे बड़ा रोज़गार का समस्या। यहाँ का स्थानीय लोग को काम नहीं मिलता है। यहाँ तो एनटीपीसी अपना प्लांट लगा रहा है, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय मजदूर है या पढ़े लिखे लोग भी है, उन लोग को यहाँ पर काम नहीं मिलता है, बाहर भटकना पड़ता है। लोग पलायन करके चला जाता है बाहर। लोग यहाँ पर बहुत त्राहिमाम है रोज़गार के में बहुत दिक्कत है। स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर नहीं है यहाँ? स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, सरकार का कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक छोटा सा डिलीवरी होता है यहाँ पर, तो उसको भी यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? बालेंद्र साहू। आप पतरातू में कब से हैं? तो से हैं, बचपन से ही हैं, बचपन से ही। आपकी नज़र में पतरातू की प्रमुख समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बेरोजगारी है। ठीक है, हमारे नौजवान लड़की लोग पढ़ लिख कर जो है रोड में है, उनको किस तरह के रोज़गार से जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, कारण कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, स्कूल का व्यवस्था नहीं है, कॉलेज का व्यवस्था नहीं है, तो एटीआई नहीं है। लोग को गरीब से, या देश हमारा ये गांव जो है गरीब लोगों से बिलोंग करता है। ठीक है, उनके पास ऐसा पैसा नहीं है कि लोग बाहर में जाकर शिक्षा अध्ययन कर सके। एक समस्या और है, एक समस्या जिंदल का है। जिंदल यहाँ फैक्ट्री है, बहुत दिन से चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ हरिजन आदिवासी लोगों का ज़मीन जो है गलत तरह से और चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया है, और बिना कोई रजिस्ट्री, कुछ बिना कोई एग्रीमेंट का। और हम लोग 15 साल से उसके पीछे हम लोग परेशान हैं। बार बार जाते हैं हम लोग को, तो वहाँ से कभी खदेड़ के भगा देता है, गेट में घुसने नहीं देता है ना। यहाँ पर आता है तो बोलते हैं कि एक प्रलोभन दिया जाता है कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा, इतना पैसा मिलेगा उतना पैसा मिलेगा, लेकिन आज तक 15 साल से हमारे ज़मीन को वो जो है सो कब्जा करके रखा है, बाउंड्री करके रखा है। हम लोग अपना ज़मीन में जा नहीं सकते हैं, वहाँ गेट लगा के रखा है, वहाँ गार्ड रहता है उसका, हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। जी, आपका नाम क्या हुआ? नागेश्वर मुंडा है सर। नागेश्वर मुंडा जी, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, क्या करेंगे, खेती बाड़ी करते हैं और क्या करेंगे। पतरातू का जो समस्या है, जो लोकल समस्या है, क्या समस्या है? लोग तो अवगत कराइए दिए सर, तो अब हमसे अब जानकारी लेके वो थोड़ी पूरा होगा।
नहीं नहीं, आपका सबका अपना अपना विचार होता है, आपका विचार क्या है? विचार यहाँ दुर्दशा सोच लीजिए है यहाँ। ये दुर्दिन उम्मीद है कि समाप्त नहीं होगा। हमारा अब हम जब मैंने होश हवास में आए हैं तब से देखते आ रहे हैं, कोई भी सरकार बना वो काम नहीं किया, किसानों को तो काम ही नहीं किया। अब पढ़ाई लिखाई का तो यहाँ अच्छा वैसा दुर्दशा है कि ना के बराबर है। किसानी में कौन सा प्रॉब्लम आता है, कौन सा समस्या आता है? सिंचाई का यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ सिंचाई के लिए जब तक डीप बोरिंग नहीं होगा, कुआँ में यहाँ बहुत नीचे में पानी है, तो डीप बोरिंग का व्यवस्था नहीं, सौर ऊर्जा का व्यवस्था नहीं होगा तो यहाँ किसान खेती नहीं कर सकेगा। किस चीज़ की खेती होती है यहाँ ज़्यादा? ये पानी का सुविधा नहीं, एक ही अभी तो एक ही खेती हो रहा है, केवल धान भर होता है, उसके बाद नहीं होता है। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आपका क्या नाम हो सर? संजय कुमार। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं पतरातू में शुरू से हैं? जी। तो आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है? समस्या ऐसा है ना कि यहाँ सबसे बड़ा समस्या है आपका एजुकेशन का, मेडिकल का, पीने का पानी का, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, बहुत सारा चीज़ जो यहाँ होना चाहिए था जो नहीं है अभी। इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी कोई भी सरकार इस पर कोई काम ही नहीं किया, खासकर पतरातू के लिए। ये तो बेसिक चीज़ है। मैन्युफैक्चर्ड है, बहुत मूलभूत सुविधा जो यहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं है। ना ये कोई सब अच्छा स्कूल है, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है जिसमें लोग इलाज करा पाए, ना पीने का कोई पानी का साधन है, कुछ भी नहीं। तो फिर से लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप तो वोट देंगे? जाएगा, यही हो रहा है। हम लोग तो अपना ओपिनियन भी दिए हैं कि पिछले बार का जो सांसद रहा है, जितना बार भी, चाहे विधायक हो सांसद हो, कोई पतरातू के विषय में कभी नहीं सोचा, एकदम इसको माइनस में लेके चला है। सर आपका नाम क्या हुआ? राम प्रसाद मिश्र। आप क्या करते थे? हम बिजली बोर्ड में थे, रिटायर हैं। तब तो आपको पतरातू की समस्या से तो पूरा रूबरू होंगे ही आप। पूरा नहीं, लेकिन हाँ इतना दिन से यहाँ हैं तो समझते ही हैं। ब्लॉक वाले लोग जो हैं, आज जाइए, सीओ हो, बीडीओ हो, चाहे डीसीआई हो, कर्तव्य परायणता के झूठा अहंकार में मानवीय संवेदनाओं को कुचल करके देशभक्ति और राष्ट्र हित का केवल दम्भ भरता हुआ मिलेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं इनका है। केवल बाहर में ये दिखाते हैं कि हम कर्तव्य परायण हैं, और मूल काम इनका है लूट खसोट। यही है। सबसे पहले तो मैं आज़ाद सिपाही के जो संवाददाता हैं उनसे परिचय करवा दूं। आप विजेंद्र जी हैं जी। ये भुरकुंडा देखते हैं, यहाँ से खबरें भेजते हैं और यहाँ की जो समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं। ये श्याम जी हैं, ये गिद्दी देखते हैं, ये भी अपने एरिया की जो समस्याएं हैं उससे आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये सुदामा जी हैं बदानी नगर से, और ये वहाँ की समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं। अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और हम हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हैं, तो जो हमारे संवाददाता हैं वो अपने अपने एरियाज़ की समस्याओं से आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजेंद्र जी से। आप ये बताइए कि यहाँ जो लोकल और जो प्रमुख समस्याएं हैं लोगों की, वो क्या क्या हैं? इस क्षेत्र में तो खैर कोयलांचल क्षेत्र है, यहाँ पे जो है बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन मूल समस्याएं हैं जो जिनके द्वारा मतलब आम लोगों को जो है जूझना पड़ता है। मेडिकल है, मेडिकल की सुविधा यहाँ बहुत बेहतरीन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से रिम्स रांची जाना पड़ता है आम लोगों के लिए। शिक्षा पे फोकस करें तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन नहीं है। हाँ, काम चलाओ शिक्षा का व्यवस्था है, सरकारी वैसा कोई सुविधा नहीं है जिससे कि लोग पढ़ के बहुत आगे अपडेट हो सके। पार्टी पॉलिटिक्स में जो भी लोग हैं, धरातल पे उतारने का काम
नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो आज़ाद सिपाही में बहुत सारी समस्याएं को यहाँ की समस्याओं को भेजता रहा हूँ और उसमें कुछ में पहल भी हुई है, लेकिन छोटे स्तर पे पहल हुई है। छोटे स्तर पे पहल होने से बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। सांसद आते हैं, कभी कभी लोगों से मिलते थे? लोगों से तो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, सांसद महोदय जो हैं वो कुछ लोगों के गोल गोल घूमते ही रहते हैं। आम लोगों से मिलने का उनको मुलाकात नहीं हो पाया है। और आम जनता जो है वो सांसद महोदय तक अपनी समस्याओं को रख भी नहीं पाया है। अभी तो फिलहाल भाजपा प्रत्याशी का तो नाम सामने आ गया है, तो आए हैं क्या वो इस क्षेत्र में भी? हाँ, जब से उनका नाम आया सामने, वो 2 बार इस क्षेत्र से मतलब लोगों से मुलाकात करके जा चुके हैं। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि जो पुराने सांसद या जो पुराने लोग नहीं कर पाए हैं, मैंने वो करेंगे जी। आप श्याम जी, गिद्दी के बारे में ज़रा बताइए कि वहाँ की जो लोकल जो समस्याएं हैं क्या है लोगों की? शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी मुख्य समस्या है वहाँ का। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं न्यूज़ संग्रह करने के लिए, तो वहाँ पर बराबर देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वहाँ के विधायक और सांसद, विधायक तो संपर्क करते हैं तो कुछ समस्या को हल करते हैं, लेकिन जयंत सिन्हा जब से सांसद बने हैं ग्रामीण के क्षेत्र के बारे में उनको थोड़ा भी जानकारी नहीं है। और जैसे ही सीट का बंटवारा हुआ, मनीष जायसवाल का नाम ग्रामीण को पता चला, ग्रामीण काफ़ी खुश हुए कि मनीष जायसवाल जैसा आदमी को टिकट मिला है, तो अब हम लोग का समस्या का समाधान होगा। चिकित्सा के बारे में हम बताना चाहते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र डाढ़ी प्रखंड में बन करके तैयार हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है। सिविल सर्जन को ग्रामीण कई बार हस्ताक्षर युक्त आवेदन दिया, लेकिन उस पर पहल नहीं हो पाया। शिक्षा का स्तर का क्या है कि शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। प्राइवेट स्कूल है जो खाली दोहन कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से। शिक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है, लेवल खाली बेच रहा है अपना। इसलिए वहाँ का ग्रामीणों का मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर डाढ़ी प्रखंड क्षेत्र में वुमेंस कॉलेज हो और ITI कॉलेज हो, जिससे समस्या का समाधान निकाला जा सके शिक्षा के क्षेत्र में। सुदामा जी, आप अपने क्षेत्र का जो समस्या है, प्रमुख समस्या उसे अवगत करेंगे। भदानी नगर क्षेत्र में, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, वहाँ रोड, बिजली और स्वास्थ्य ये काफ़ी परेशानी होती है। और रोड देखा जाए तो वहाँ पढ़ाई के लिए भुरकुंडा शहर आना पड़ता है, जो कि यहाँ से 8 या 10 किलोमीटर पड़ता है। और पैदल आते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सुविधा नहीं है। और रही बिजली का अगर एक पोल गिर गया तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ का अम्बा प्रसाद विधायक, वो कभी छठियारी में मतलब जाते हैं, तो कभी मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम में निकले, अगर इस सब में ये आवेदन जाता है तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। ब्लॉक में फ़ोन कीजिए तो वीडियो जो है आनाकानी कभी काल गया, अपना लगाया हल्का फुल्का, उसके बाद वो भी खाना पुनी करती है। और बिजली रही बात, तो लाइन अगर एक बार कट जाती है तो 2-3 दिन के बाद आती है। नेता लोग एक्टिव है, आता जाता है उधर ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से बहुत कम। हमारे साथ यहाँ कुछ सामाजिक लोग भी हैं जो हमेशा समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार साहू। आप कहाँ से हैं? यहीं से, यहीं का लोकल हूँ मैं, एकदम खतियानी परिवार से मैं। तो यहाँ का सबसे प्रमुख लोकल समस्या क्या है? देखिए, पहले तो हम बता दें हम भुरकुंडा में हैं। हाँ, कोयलांचल है, और कोयलांचल में हमको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र भी है और बाहर के लोग भी बसते हैं। और कोयलांचल जितना रेवेन्यू सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, हमको लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का हब होना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में आपको एक भी सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए बच्चे। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। और इसका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ के जो सांसद जो भी बने, उनकी इच्छा शक्ति बहुत कम रही। उनका किस तरह से प्रचार होता था? ये होता था कि सांसद महोदय दिल्ली से एक दिन के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र में, जबकि होना था कि सांसद महोदय परमानेंट यहाँ रहते हैं, जब सेशन चलता है या ज़रूरी काम के लिए वो दिल्ली गए हैं। तो उल्टा कल्चर यहाँ था। वर्तमान में अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि मनीष जायसवाल जी आए हैं, तो लोगों को लग रहा था कि थोड़ा कैंडिडेट में परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन हुआ, उस चीज़ को लेकर के खुश है, लेकिन वो कितना उसमें माने कारगर साबित हो जाएंगे वो तो भविष्य का बात है। लेकिन लोग चाह रहे थे कि कैंडिडेट का परिवर्तन यहाँ हो,
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की देखिएगा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी रांची या झारखंड की राजधानी है, वहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत सारे बड़े बड़े माने हॉस्पिटल्स हैं जो कि पैसा का लूट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर रहते हैं, इनिशियली किसी कोई बीमार पड़ता है तो उसकी इलाज हो जाती है तो वहाँ तक जाने का नौबत नहीं पड़ता है। तो इतना बड़ा बड़ा प्रोफेशनल लोग शिक्षा में भी और उसमें भी कब्जा जमाए हुए, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आज जो खाने का जिसको लाला पड़ा हुआ, अगर गलती से मेडिका चला गया तो पूरा ज़मीन जगह बिक जाता है। तो कारण सिर्फ यही कि स्टेट गवर्नमेंट नीरस है। वर्तमान में पूरे बाज़ार का स्थिति भी बहुत ख़राब है, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। ये बहुत ज्वलंत समस्या है कि बाज़ार क्यों ख़राब हुआ है। कोरोना लोग रोए, लेकिन बाज़ार माने सामान्य होने के बजाय और ख़राब होता चला गया। कारण सिर्फ ये है कि अभी राज्य सरकार का बजट 85,000 करोड़ लगभग का है। आप खर्चा कितना करते हैं? 40 से 50%। वो भी 36% अपने स्टेट एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना था, जो कैनाल बनाना था, डैम बनाना था, चेक डैम बनाना था, आपका रोड बनाना था, भवन निर्माण करना था, आपने टेंडर नहीं किया। पैसा खजाना से ही पब्लिक के बीच में आएगा, लेकिन वो पैसा नहीं आके उल्टा क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, बीडीओ, सीओ, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी लोग हो रहे हैं, वो इतना पैसा वहाँ पर चढ़ावा दे के आ रहे हैं। तो वो कहाँ से पैसा ले रहे हैं? पैसा पब्लिक के बीच से चूस रहे हैं। पैसा ऊपर से सरप्लस आना चाहिए पब्लिक के बीच में, वो नहीं आ रहा है। तो मार्केट में पैसा की कमी हो गई है। बालू देखिए, बालू का आप नीलामी नहीं कर रहे हैं तो लोग उसमें माने सब तरह से, चाहे मजदूर हो, चाहे वो आपका वो जो प्रोडक्शन हाउस हो, रोड सीमेंट जितना का है, वो सारा चीज़ चौपट हो गया। रोजगार भी प्रभावित हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब मान लीजिए कि बालू नहीं है तो आप सीमेंट वाला भी बेच नहीं पा रहा है। सीमेंट बेचता तो लेबर को काम मिलता, वहाँ ढोने वाला को काम मिलता, रोड भी नहीं बिक रहा है। तो उससे बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। एक छोटा सा गलत डिसीजन के कारण कि बालू कोई लोग जनरलाइज नहीं किया या टेंडर नहीं किया, तो झारखंड की अर्थव्यवस्था एकदम चूर हो गई। माने ये मूल कारण है कि झारखंड में लोग आज बेरोजगार हैं और लोगों के पास पैसा नहीं है। आपका क्या नाम हो? गुड्डू यादव, मैं गिद्दी कोयलांचल से हूँ, दाड़ी ब्लॉक से जी। और जैसा भी सब लोग अपनी समस्या को बता रहे थे, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है और गुड गवर्नेंस की कमी है। अगर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए तो जो विद्यालय, चिकित्सालय और भोजनालय कहने का मतलब जो रोजगार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उस सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाता है। जानबूझकर शिक्षकों की कमी किया जाता है और जानबूझकर एक एक घर पर बच्चों की जानकारी नहीं हासिल की जाती, जिससे सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन नहीं हो पाता है और उन्हें प्राइवेट विद्यालयों की ओर अपना मूव करना पड़ता है। 20 मई को यहाँ मतदान होगा हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र में। तो क्या डिमांड है जो सांसद प्रत्याशी हैं या जो सांसद बनेंगे, तो क्या डिमांड रहेगा कि ये सब काम होना चाहिए? अभी लोकसभा का चुनाव है 20 तारीख को। जो भी सांसद लोगों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, विभिन्न दल हैं, सबके अपने अपने प्रत्याशी हैं, सबका अपना मापदंड है प्रत्याशी चुनने का। लेकिन एक आम जनमानस, एक आम जनता प्रत्याशी से उम्मीद करती है कि वो जो उसका जो बेसिक नीड है, एटलीस्ट जो हर घर का एक बेसिक ज़रूरत है, वो है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करे सांसद, जो भी सांसद आए, कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक अच्छा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल लेवल का यूनिवर्सिटी बने, ताकि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भी बच्चे पढ़ लिख कर विदेशों में भी अपना नाम को रोशन कर सकें। क्रेडिट लेने के चक्कर में विधायक, सांसद खूब लड़े। जैसे पतरातू में फ्लाईओवर बनना था, माने रेलवे ओवरब्रिज बनना था, उसको लेकर के इतना ज़्यादा यहाँ पर कुतूहल मचा। पब्लिक जान रही है कि कैसे बन रहा है और कब बनेगा। उसी तरह से पतरातू में बहुत सारा फ्लाईओवर भी बनना है। अभी भदाई नगर की बात अभी कर रहे थे हम लोग। भदाई नगर के बाद उधर जो रेलवे से उधर जो आबादी है, वो हमको लगता है कि लाखों में है। हमको लगता है 4-5 लाख आबादी उधर बसती है। लेकिन रेलवे ओवरब्रिज नहीं होने के कारण जब आपको वो रेलवे माने रेल आने के समय वो जो गेट बंद हो जाता है, तो करीब 1.5 से 2 घंटा लोग, अगर उस समय में मैटरनिटी का कोई पेशेंट रहे या कोई सीरियस पेशेंट रहे, तो वहीं मर जाएगा, वहीं दम तोड़ देगा। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त हम झारखंड के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बड़का गांव में मौजूद हैं और ये बड़का गांव का मुख्य चौक है। यहाँ पे जो इस बार लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे
आम जनता का, इसके बारे में हम लोग पता करने के लिए निकले हैं। और इस भ्रमण में के क्रम में हम लोग बड़का गांव मुख्य चौक पहुंचे हैं। यहाँ हमारे आज़ाद सिपाही के संवाददाता पिंटू कुशवाहा दिनकर जी हैं, तो हम इनसे ही सबसे पहले जानेंगे कि ये बड़का गांव का आखिर क्या कुछ मुद्दा है और लोकसभा से पहले यहाँ के जनता के मूलभूत समस्याएं क्या हैं। तो पिंटू जी, क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव में यहाँ के जनता जो वोट करेंगे, इसमें इनका क्या मुद्दा रहेगा खास? देखिए, सबसे पहले आज़ाद सिपाही को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज लोकसभा क्षेत्र भ्रमण में बड़का गांव में आए हैं। और मैं यहाँ बता दूं कि बड़का गांव पूरे प्रखंड का सबसे मेन मुद्दा है, वो है विस्थापन का। विस्थापन का दंश यहाँ के हर एक घर के हर एक सदस्य झेल रहे हैं। विस्थापन सबसे पहला मुद्दा होगा। उसके साथ साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम लच्चर है। बड़का गांव का नाम पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत में लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ का गुड़ जो पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में यहाँ का गुड़ फेमस है। लेकिन यहाँ जो ज़मीन चली जा रही है, तो गुड़ कहाँ से लोग खाएंगे? और इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ आई, लोगों को लगा कि अब विकास होगा मेरा, अब यहाँ से कुछ बड़का गांव के लोग और भी कुछ जानेंगे, विकसित क्षेत्र से जाना जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ विस्थापित किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। स्थिति आज ये है कि आप देख सकते हैं कि रोड का इतना बदतर स्थिति है। एक बस आ जाए ना बड़का गांव में, एक बड़ा बस आ जाए तो रोड जाम हो जाता है, घंटों रोड जाम रहता है। 24 घंटे में यहाँ के ग्रामीणों को 8 से 10 घंटा मुश्किल से लाइन मिलता है। थोड़ा सा हवा चला नहीं कि बिजली गुल, कल थोड़ी सी हवा चली बिजली गुल। बिजली हमेशा यहाँ गुल हो जाता है। कब बिजली आता है कब जाता है किसी को कोई पता ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ के लोग जो है इस बार जो वोटिंग करेंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन यहाँ का स्थानीय जो मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, और यहाँ जो जाम की समस्या है, जो सबसे विकराल समस्या है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता मंत्री कोई भी आ जाए, यहाँ एसपी साहब खुद फंस जाते हैं जाम में, घंटों घंटा उनका गाड़ी खुद फंस जाता है। तो ये सब मुद्दा को जो देश स्तर के पटल पर रखेगा, उसके साथ यहाँ के वोटर जो हैं वो ज़रूर, मेरा मानना है कि वो ज़रूर जाना चाहेंगे। तो पिंटू जी, चलिए यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या मतलब मूलभूत क्या समस्याएं हैं और लोग क्या चाहते हैं, जो आम जनता है उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है इस चुनावी बयार के बीच। तो हम लोग बात करते हैं। हाँ, चला जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ इमाम साहब क्रांतिकारी। हम 19 साल से एनटीपीसी से आंदोलन कर रहे हैं, और अभी जो 19 में जो सरकार आया गठबंधन का, इससे पूर्व में जो सरकार था भाजपा और आंसू का गठबंधन का सरकार, तो हमारा 16 में ये कोल खनन स्टार्ट हुआ है। और जब 19 में ये सरकार जब चेंज हुई है, तो जो अभी वर्तमान में इसका विधायक है अंबा प्रसाद, ये समझिए हम लोग को 3 पंचायत जो है, दाढ़ी कला पंचायत, सिंधवारी कला पंचायत और बड़का चप्पा पंचायत, और ये पंचायत को तीनों को बलि चढ़ा दिया, अपना स्वार्थ के चलता है। इसके शुरू से मानसिकता ये था कि हमें ट्रांसपोर्टिंग दे दीजिए और ठेकेदारी दे दीजिए, लेकिन इसको कंपनी कभी भाव नहीं देता था, और इसके चलते ये आंदोलन करता था। और हम लोग अपना शुरू से हम लोग का उद्देश्य रहा कि जो हमारा माटी का लड़ाई लड़ेगा, पार्टी वही बनेगा, और हमारा माटी का लड़ाई ये लड़ रहा था, तो इसके पीछे हम लोग चलने का काम किए। लेकिन जब अभी ये सरकार चेंज हुआ और हम लोग पकड़ी बरवाडी एनटीपीसी का जब 3 महीना गाड़ी रोक दिए, कंपनी बंद कर दिए, तो ये क्या किया, महीना में इसको 2 करोड़ रुपया जाता है अंबा प्रसाद को। आज देख लीजिए कि आज जो ADCBI लगा हुआ है, आज शुरू से इसका आंदोलन में हमारा सहयोग रहा है, हमारा योगदान रहा है, और आज ये हम लोग पूरा बड़का गांव जनता को छोड़ दिया है और अपना पेट भर रहा है। और जितना भी बड़का गांव के जनता है, हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा लीडर बिका है, अभी हम लोग नहीं बिके हैं। ये देख सकते हैं कि लोगों में बहुत खासा जो है आक्रोश है, और ये लोग इस तरह से जो चुनावी समर में अपने जो मुद्दे को लेकर के बात हम करते हैं और भी लोगों से। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेश रजक। चुनावी बिगुल फूट चुका है, लोकसभा का चुनाव होना है,
तरह तरह के पार्टियां आएंगे, नेताएं आएंगे, लेकिन जो आप लोगों का मुख्य मुद्दा है, जो जैमी मुद्दा है, क्या वो मुद्दा उठ पाता है? उस मुद्दा का समाधान लगता है कि निकल पाएगा? और इस बार जब आप लोग वोट करेंगे तो किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ तो हम लोग विस्थापित क्षेत्र से हम लोग आते हैं। कंपनी तो आए हुए एनटीपीसी, हम लोग विस्थापित क्षेत्र से हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि हम लोग विस्थापित से हम लोग जूझ रहे हैं यहाँ, हम लोग गर्दा ही गर्दा खा रहे हैं। हम लोग किसको दोष दें? बात यहाँ ऐसा है कि हमारा जो माटी का जो रक्षा करेगा उसी का हम लोग साथ है, पार्टी उसी का है। और जो माटी की रक्षा नहीं करे उसके पार्टी का हम लोग वोट नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? बसंत नारायण सिंह। लोकसभा चुनाव होना है, तरह तरह के जो है जनप्रतिनिधि आएंगे, पार्टियां आएंगी, आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? आज तक तो हम लोग मुद्दा को टटोलते रह गए, लेकिन बाइकिंग रिटर्निंग हम लोग को नथिंग के बराबर रहा। अब देखिए अभी कैंडिडेट कौन कौन आता है। अभी तो एक बीजेपी वाला आया है और बीजेपी के बाद और पार्टी है। कैसे कैंडिडेट लोग आते हैं? कैंडिडेट तो बाद में आएंगे और वोट करेंगे, लेकिन आप लोगों का मुद्दा क्या है कि किस मुद्दे पर आप अपने जनप्रतिनिधि जो आएंगे उनको क्या कहेंगे कि इस मुद्दे पर हम आपको वोट करेंगे? वो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो आज तक हम लोग देते रहे और उसका कहीं कुछ समाधान नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है और माने कि यहाँ कंपनी अपना मनमानी कर रहा है। यही सब तो माने कि झेल रहा है पब्लिक यहाँ। और रिटर्निंग माने कि कोई रिटर्निंग नहीं है पब्लिक को, कोई सुविधा नहीं, कोई अथी नहीं। शिक्षा वगैरह का सब कुछ माने बिना पहिया का चल रहा है, जिसका कोई आधार नहीं है। यही सब यहाँ है। लोगों में अच्छा खासा नाराज़गी है और यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ के लोगों को मैसर नहीं है। क्या लगता है, क्या नाम हुआ चाहिए आपका? श्री शंकर प्रसाद गुप्ता। कैसा मतलब इस बार का चुनाव में क्या सोच रहे हैं? चुनाव में यही देख रहे हैं हम लोग, चुनाव करके देते हैं और उन लोग जाके अपना घोटाले में बैठल रहता है। हम लोग के लिए कुछ नहीं करता है, खाली हम लोग से लेता है और देने का कुछ नाम नहीं है। फिर चुनावी आ गया है मौसम, चुनावी आ गया, सोच समझ के वोट दिया जाएगा। रहा सवाल कि यहाँ तो चल रहा है कि हम 10 गो हैं तो हम एक तरफ हो जाए, हम 2 गो हैं तो हम एक तरफ हो जाए, और यही सब का राजनीतिक यहाँ चलता है। तो इस राजनीति से कैसे बचिएगा आप लोग? राजनीति से बचेगा, सोच समझ के वोट देना होगा, और नहीं सोच समझ के वोट दीजिएगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा, और नुकसान उठाना पड़ रहा ही है, जिससे हम लोग को बहुत नुकसान है। हम लोग को यहाँ गरीब के लिए आता है और उसके बाद गरीब को तो मिलता नहीं है। खाली ब्लॉक है, बीडीओ है, सीईओ है, खाली दौड़ाता है कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कुछ होता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? पंकज गुप्ता। हर जगह सिर्फ कंपनी के द्वारा लोगों को यहाँ इतना दबाया जा रहा है कि कहना नहीं है। इस रोड से देखिएगा, आप जाइएगा यहाँ से हजारीबाग, आपको मोटरसाइकिल से जाने में माने डेली मृत्यु हो रहा है लोगों को, लेकिन किसी नेता, किसी सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, एमपी एमएलए कोई भी हो, चाहे बड़े पदाधिकारी हो, सब आते हैं इस रोड से, लेकिन वो अपना खाना पूर्ति करके जाते हैं। यहाँ की जनता को कुछ ध्यान नहीं दे, चूँकि यहाँ पर होना चाहिए जितना बड़ा कंपनी, एशिया का सबसे बड़ा कंपनी, एशिया का सबसे बड़ा अच्छा जगह बड़कागांव होने जा रही है, और यहाँ पर जो है ना एक स्कूल नहीं है, एक स्वास्थ्य नहीं है। अभी किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो आदमी को मरना ही तय है। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश सिंह। अभी मेरे साथ हैं समाज सेवी संदीप कुशवाहा जी, और ये हमें बताएंगे कि बड़कागांव अभी किन समस्याओं से जूझ रहा है। ये यहाँ के स्थानीय हैं। संदीप जी, आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि बड़कागांव किन समस्याओं से भी जूझ रहा है। धन्यवाद आपके आज़ाद सिपाही के सभी सदस्यगण से। निश्चित रूप से बड़कागांव पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ विस्थापन का एक समस्या है। जो बड़कागांव विधानसभा में देखा जाए 3 प्रखंड है, बड़कागांव, केरेडाड़ी और पतरातू। बड़कागांव विधानसभा में बड़कागांव प्रखंड
सबसे ज़्यादा विस्थापन का यहाँ समस्या है। कंपनी जिस तरह से यहाँ आके जितना भी नियम कानून जो बना है सरकार के विस्थापन का या यहाँ का प्रभावित लोगों का, ये एक भी यहाँ पर लागू नहीं होता है। कहीं ना कहीं आज संपूर्ण बड़कागांव प्रखंड के वासियों लोग बहुत ज़्यादा त्राहिमाम कर रहे हैं कंपनी का। यहाँ पर एक भी सुविधा आज तक बड़कागांव वासियों को कभी नहीं मिला है। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हम बड़कागांव के चेपा कला पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के मुखिया। हम इनसे यहाँ की लोकल समस्या के बारे में बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अनिकेत कुमार नायक और मैं अभी इस पंचायत का मुखिया हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 27 वर्ष है। संभवतः हमको लगता है कि सबसे यंगेस्ट मुखिया होंगे आप। हाँ, ये प्रखंड में तो अभी तक हैं। अब देखिए आगे क्या है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी तो इस क्षेत्र में हम लोग के हिसाब से तो सबसे बड़ी मुद्दा जो है, बड़ा समस्या है, वो विस्थापन का है। क्योंकि अभी जहाँ पे हम लोग हैं, हो सकता है ये आने वाले कुछ वर्षों में, 1 साल 2 साल में ये रहे ही ना ये जगह। तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के बारे में वही है। और अभी हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या तो अभी विस्थापन ही है यहाँ के बारे में। तो अगर ये जगह आपके हाथों चली जाएगी तो सरकार ने तो चिन्हित किया होगा? सरकार ने चिन्हित किया है, बट जो जगह जहाँ पे चिन्हित किया है उस जगह पे कुछ चीज़ें जो हैं वो अनक्लियर्ड हैं। मतलब उनको कह सकते हैं कि आप वो लोगों के सामने में पारदर्शी रूप में दृश्य में दिखता नहीं है। क्योंकि ढेंगा कॉलोनी में ढेंगा में कंपनी जो NTPC है वो अपना क्वार्टर बनवाई हैं लोगों को रहने के लिए, विस्थापन जो होंगे यहाँ से उनको बसाने के लिए। पर वहाँ पे लोग बसना चाहते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग गांव परिवेश के में रहना पसंद करते हैं, गांव के लोग हैं। और उस कल्चर में जहाँ पे आपको एक 4x4 या 6x6 का रूम में रहने को बोल दिया जाए, यहाँ पे लोग अपने घर में आंगन होता है, बारी होता है, लोग साग सब्जी उगाते हैं, लोग अपने साथ जानवर रखते हैं, लोग अपने साथ मवेशी रखते हैं। तो उन सब के लिए वहाँ प्रॉपर व्यवस्था ना हो करके, और वहाँ का ज़मीन का भी इशूज़ है। क्योंकि सुनने में ये आता है कि वहाँ जो ज़मीन है वो अभी तक कंपनी को ही हैंडओवर पूरी तरह से नहीं हो पाई है, तो वो हमें रजिस्ट्री करके नहीं दे रही है ज़मीन। तो कुछ लोग उस चीज़ से भी डर रहे हैं कि अभी ही क्लियर नहीं है तो आने वाला समय में फिर हो सकता है हम लोग को कल को 10 साल 15 साल के बाद में लीज ख़त्म होगा वहाँ ज़मीन का, तो हम लोग को खाली करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से भी लोग वहाँ जाना चाहते नहीं हैं। लोगों के पास अपनी ज़मीनें हैं, अपना रहती कुछ प्लॉट बच रहा है जो अधिग्रहण से बाहर है, कुछ लोग वहाँ बस रहे हैं और कुछ लोग मजबूरन अपना ठिकाना कहीं देख रहे हैं। कुछ लोग अभी ऊपर आड़ी में ही कुछ हुआ था, वो लोग फॉरेस्ट में जाके घर बनाए थे, उनके ऊपर केस भी हुआ और उनका केस अभी चल भी रहा है। तो ये हमारे साथ समस्या है, हम उस लोगों को झेल रहे हैं और आने वाले समय में हम इनका सामना करेंगे। इस पंचायत के 3 गांव जो हैं वो पूर्णतः विस्थापित होंगे। एक चेपा कला है, एक जुगरा है और एक आराहरा है, जो अभी होना है और नंबर में है, मतलब होना ही है। जो लोग पहले से विस्थापित हो चुके हैं, आगे और भी गांव हैं जहां विस्थापन प्रक्रिया हो चुकी है, तो वहाँ कैसी स्थिति है? वहाँ के लोग कहाँ गए हैं? वहाँ के लोगों का कुछ पता तो है नहीं। कुछ लोग अपने भाई से बिछड़ गए हैं, कोई बड़का गांव में ज़मीन खरीद के रहे हैं, तो कोई अपना बिंदी में जाके रह रहे हैं, जो आपका कटकमदाग में आता है। वो कटकमदाग प्रखंड का आडरा पंचायत है, वहाँ पे कुछ लोग रहे हैं ज़मीन खरीद करके, और ड्यूटी करने के लिए वो हमेशा आना जाना करते हैं। कुछ लोग फतहा में जाकर रहते हैं। तो एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो जैसे जहाँ पे बस पा रहा है वो कोशिश कर रहा है अपना बसने का और अपना ज़िंदगी सुचारू रूप से चलने का और फिर से अपना जीवन लाइफ स्टाइल को सुधारने का। सांसद आए हैं कभी यहाँ? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं आए हैं। जो कि देखिए चुनावी समय में लोग आते हैं, चुनाव में बहुत तरह का मुद्दा होता है, लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। कभी कभी हम लोग जो सुप्रीम हैं प्राइम मिनिस्टर को हम लोग देख करके वोट करते हैं। तो ये हमारी भी गलती है
कि हम अपने लोकल इश्यूज़ को छोड़ करके हम किसी एक पर्सन को देख करके वोट करते हैं। तो लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि ठीक है मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बट हमारे लिए हमारा मुद्दा क्या हो, जो हमारे सांसद है वो हमारे मुद्दे को लोकसभा में रखे, लोकसभा पटल पर रखे, ये ज़रूरी है। क्योंकि ये झारखंड में हमारे साथ साथ ये पूरे झारखंड का मामला है विस्थापन का, वो हर तरफ से लोग झेल रहे हैं। अभी जो यहाँ आपका चुरचू बोलते हैं, सरमेरसा बोलते हैं, जो गांव विस्थापित हुआ है, सिंधवारी पंचायत का गांव है, वहाँ के लोग अभी अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आते हैं, तो उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपना खतियान है नहीं। तो यहाँ पे ब्लॉक में जब जाता है बनाने के लिए तो बोलते हैं आपके पास, हम तो विस्थापन कर चुके हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, उनका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं, और सरकारें चाहे जो भी हो, जो भी आए या फिर आने वाली जो भी सरकार हो, इन मुद्दों को वरीयता से रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं, हमें कीड़ों मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। आने वाले समय में तो लोग कहते हैं कि चलिए भाई हम देश को वोट कर रहे हैं किस लिए, कि सरकार, हम अपना सरकार बनाएंगे। वोट तो लोग अपना सरकार बनाने के लिए करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद पब्लिक के साथ क्या होता है ये सोचने वाली बात होती है। कम से कम हमने जिसको वोट किया है वो हमारी आवाज़ को तो उस विधानसभा पटल पे या फिर लोकसभा पटल पर रखें। क्या डिमांड है? जैसे मान लीजिए विस्थापन होना तो तय हो गया है, चलिए विस्थापित होना ही है, लेकिन आपका डिमांड क्या है जनप्रतिनिधि से? देखिए, हमारा तो सिर्फ यही है कि विकास के हम भी चाहते हैं कि विकास हो, और सरकार को अगर विकास हो रहा है, इस देश का विकास हो रहा है, तो हमारा भी विकास होगा, लेकिन हमारा विकास में हमारा विनाश ना हो। हम जनप्रतिनिधि से सिर्फ यही चाहते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था बने, जिसमें लोगों को अपनी ज़मीन देने में एक तरह से जुझारूपन लिखे और एक मुस्कुराहट के साथ अपना लोग ज़मीन दे। ये नहीं कि हमें ज़बरदस्ती, अभी हमारे चेहरों पर, मतलब हम जिस क्षेत्र से हैं यहाँ के लोग पर्व त्यौहार को भूल गए हैं। डर है, डर बहुत तरह से डर है। लोग अपने पर्व त्यौहार को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लोगों के मन में यह है कि हम कहाँ ज़मीन देखें, हम कहाँ बसें, सबके दिमाग में वही चल रहा है। लोगों को अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ त्यौहार एक दिन का होता है, जबकि पहले यह गांव, अभी भी यहाँ पे पहले प्रखंड से लोग आते थे यहाँ पे चिपाकला पंचायत में कर्मा का त्यौहार देखने के लिए, होली का त्यौहार देखने के लिए, दूर दूर से लोग आते थे इसको देखने के लिए कि यहाँ के लोग त्यौहार कैसे मनाते हैं, सेलिब्रेट कैसे करते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि यहाँ के लोग सब डरे रहते हैं कि भाई हमारा अपना ज़मीन पहले हम देखें, अपना हम घर बनाएं, अपना बच्चों का भविष्य देखें। बेहतर व्यवस्था में देखिए, अभी गांव को तोड़ा है एनटीपीसी के द्वारा, उस गांव को अधिग्रहण किया गया है। गांव को अधिग्रहण आपने कर लिया, लेकिन उसके जो गांव विस्थापित हुआ, जहाँ पे कुछ लोग बसे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर स्कूल का व्यवस्था नहीं कर पाया। स्कूल तो आपने तोड़ दिया बिना कुछ प्रायर नोटिस का, या फिर बिना कुछ आपका फ्यूचर प्लान का। अब वहाँ के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अगर कल को हम ये चिपाकला आप तोड़ते हैं या फिर चिपाकला का अधिग्रहण करते हैं आप, तो हमारे लिए प्रॉपर स्कूल का व्यवस्था आपने कहीं किया ही नहीं है। आप कल को स्कूल तोड़ देंगे, हॉस्पिटल तोड़ देंगे, तो हमारे लिए क्या होगा? क्या बड़का गांव में अभी हमें कहा जाता है कि नहीं, हमने हजारीबाग में बहुत बेहतर ये काम कर दिया है यहाँ के रॉयल्टी से, पैसों से, तो हजारीबाग बेहतर बने, उसमें हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, लेकिन मेरा बड़का गाँव अच्छा बने, ताकि हम लोगों को, जो हम अगर ज़मीन अपनी दिए हैं, तो हमें ये कहीं से एहसास ना हो कि भाई हम दे करके पछता रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हमारा पूर्वज से है। पूर्वज से है, लेकिन अब तो यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापित तो होना पड़ेगा। अंदर से कैसा लगता है? कैसा, हम लोग का जो दुख दर्द है सो तो कोई सुनिए नहीं रहा है, कोई नहीं सुनने वाला कोई नहीं है। क्या सुनाना चाहते हैं बताइए। हम लोग का जो जैसे कि विस्थापित कर रहे हैं, तो ठीक से न मुआवजा देता है, न ज़मीन का, न घर का, न और कुछ का, और ज़बरदस्त डोजरिंग होता है, तो कभी घर तोड़ देता है, कभी क्या करता है। हम लोग हमारा वहाँ पर घर बनाए थे से ज़बरदस्त 500 फोर्स से भिड़ा कर तोड़ दिया, अभी तक ले मिला नहीं है, अभी तक ले नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है अभी तक ले। आप लोग जनप्रतिनिधि से मिले? सब गए, मुख्यमंत्री तक लग गए, हमारा गाँव वाला भी जानता है, मुख्यमंत्री तक लग गए हैं, विधायक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं, कोई सुनवाई। आप कब से हैं? हम यहाँ का निवासी है। मान लीजिए विस्थापित तो होना ही है, होना है।
फिर क्या डिमांड है? मान लीजिए कहीं जगह अगर डिमा- दिया जाएगा, तो कैसा जगह चाहिए? हाँ, अगर ज़मीन का बदला हम लोग को ज़मीन दिया जाए तो सबसे बेहतर वही रहता। हमको बोलने का माने यही है कि कंपनी जब हम लोग का उठा रहा है, ना सही मुआवजा देता है, ना घर का सही मुआवजा देता है, ना विस्थापित पैसा सही देता है। यदि हम लोग का सही दे देवे तो ले सकता है, और यदि नहीं सही देगा तो फिर हम लोग कैसे छोड़ दें? हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। अभी लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं। बीमार जो होता है तो वो अपना पैसा से प्राइवेट से दिखाना पड़ता है। कंपनी तो हम लोग का कोई मदद नहीं करता है। क्या नाम हुआ? सर विनोद कुमार नाम है सर। एक तो हम भी एक वार्ड सदस्य है सर। आज़ाद सिपाही का धन्यवाद सर, जो कि हम लोग को बीच घर में आके सबका प्रॉब्लम सर समझने के लिए कि इसका धन्यवाद सर। सर हम लोग अभी जो थोड़ा सा बारिश हुआ इसके कारण से थोड़ा डस्ट भी बहुत कम है जी। तो इधर इतना डस्ट रहता है ना, बोल नहीं सकते। हाँ, प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है सर। पानी का भी छिड़काव बहुत कम होता है, और जो बच्चा लोग ग्राउंड था उस सब तो ख़त्म कर दिया। देखिए ना, थोड़ा सा जगह में हम लोग जहाँ मार्केट उर्केट है वहीं थोड़ा सा ये होता है। मतलब विकास नाम का चीज़ सर बहुत कम है सर। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हम बड़का गांव से चरही की ओर बढ़ रहे थे, तभी देखा कि यहाँ कई लोग आंदोलनरत हैं। तो बातचीत कर पता चला कि करीब 1 साल से ये आंदोलन पर हैं। अभी हमारे साथ हैं बड़का गांव के संवाददाता पिंटू जी। ये बताएंगे कि यहाँ लोग क्यों आंदोलनरत हैं। सर सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यह जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यह गोंदलपुरा पंचायत है, और यह इस गोंदलपुरा पंचायत के गोंदलपुरा, गाली, बलोदर, हाहे, फुलांग जो 5 गांव है वो विस्थापित हो रहे हैं। यहाँ पे अडानी कोल कंपनी जो है वो उसको भारत सरकार के द्वारा कोल खनन परियोजना को आवंटित किया गया है, और पिछले 12 अप्रैल 2023 से यहाँ पर गोंदलपुरा, गाली, बलोदर, हाहे, फुलांग के 5 गांव के ग्रामीण जो हैं वो लगातार पिछले 1 साल से यहाँ पर आंदोलनरत हैं कि हम अपनी बहुफसली ज़मीन को किसी भी कीमत पर कोई भी कोल कंपनी को नहीं देना चाहते हैं। मेरा नाम देवनाथ महतो। मैं आज 18 साल हो रहा है रिटायर हुए टीचर से, और मैं जब से यहाँ पला बढ़ा, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। हमारे पूर्वज लोग इसको कोड़ खन करके अपना खेती लायक बनाए, और यहाँ की जो प्रकृति की छटा है, ये क्षेत्र 3 ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, और वो पहाड़ ऐसे हैं जहाँ पर कीमती लकड़ियाँ, घने जंगल, फलदार वृक्ष, जड़ी बूटियाँ, जंगली जानवर बहुतायत मात्रा में, यहाँ असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं इस जंगल में, और एक सरस सलीला नदी जिसको आप पुल से पार किए, उसमें सालों भर पानी रहता है, और इसका मैंने हम लोग इतना सालों भर लाभ लेते हैं। यहाँ सालों भर फसल लगा हुआ रहता है, और यह क्षेत्र बहुफसली है, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। यहाँ के किसान बिल्कुल स्वावलंबी हैं। उतना ही नहीं, यहाँ के एक बार पानी जब पड़ जाता है बरसात के दिन में, तो यहाँ फसल निश्चित रूप से धान होना ही है, और इसीलिए इसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और दूसरी बात है कि 2021 में हमारे यहाँ पैक्स भी है, और पैक्स अध्यक्ष को कार्यशीलता का 2 लाख का इनाम मिला। इतना ही नहीं है सर, एक चीज़ और मार्केबल है कि जब 2015 का जो चुनाव आया था पंचायत स्तर का, त्रिस्तरीय पंचायत समिति का चुनाव हुआ था, उस समय यहाँ पर लोगों ने सब समझ बूझ करके अपना दिमाग से ये पंचायत को निर्विरोध किया। यहाँ न मुखिया का पंचायत चीफ इलेक्शन हुआ, न पंचायत समिति का हुआ, न 11 वार्ड है 11 वार्ड का
निर्विरोध सब पद चुना गया। तो कहने का मतलब है यहाँ के लोग अपनी खेती से फसल उपजा करके अपने बाल बच्चों को, अभी यहाँ के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस विभाग में हैं। टीचर का तो कहना ही नहीं है सर। इस तरह से कहिए तो बिल्कुल स्वावलंबी हम लोग हैं। हमारा भ्रमण जारी है, मिलते हैं गोला में।